Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, that is exercise number 11.2. ठीक है, तो जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूलेस पढ़े थे ना प्रॉफिट एंड लॉस के, तो सेम उसी फॉर्मूले पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक, कैसे करेंगे वो थोड़ा सा बस उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो उसको मैं बता रही हूँ कैसे किया जाएगा हम लोग इसको, क्योंकि इसमें कोई टॉपिक नहीं है, उसने पुराने ही टॉपिक पे आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। ठीक, देखो आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था कि अगर एसपी से सीपी को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एंड अगर सीपी से एसपी को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, हमें लॉस मिलता है। पी मतलब प्रॉफिट, रुक जाओ पूरा ही लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड ये हो जाएगा लॉस। ठीक, तो अगर आपसे बोलता है कि सेलिंग प्राइस इसका बताइए, मतलब प्रॉफिट दे दिया सीपी दे दिया, तो सेलिंग प्राइस बताने के लिए क्या करेंगे। तो देखो जब इसके बारे में पूछेगा ना तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब ये देखो सीपी जो है यहाँ पे माइनस के, हमें इस सीपी को हटाना होगा, तो सीपी जो है वो माइनस के साथ है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरे साइड चला जाएगा। तो प्रॉफिट तो था ही, ठीक है, इधर, और सीपी भी इधर आ गया, तो इधर माइनस में था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस सीपी। तो एसपी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, सपोज आपसे पूछता है कि सीपी बताइए इसका, ठीक है, इसमें तो सीपी बताने के लिए क्या करेंगे, सीपी यहां से बस हटाएंगे ना, और प्रॉफिट यहाँ पे लाके हम ऐड वो कर देंगे, माइनस कर देंगे, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह करते हैं। ये हमारे नए फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से कॉपी पे लिखिएगा। ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो इन्हीं फॉर्मूले पे होगी। सपोज लॉस दे दिया है, सीपी दे दिया है, आपको एसपी बताना है, तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी तो रहेगा, ये माइनस का साइन भी यहीं पे रहेगा, लॉस। ठीक है, और आपको मान लीजिए लॉस में क्या बोलते हैं इसको, सीपी एसपी दे दिया है एंड लॉस बतानी है, सॉरी सीपी बताना है आपको, सीपी बताना है, लॉस दिया है और एसपी दिया है। तो देखो ये माइनस के साथ है ना, तो पूरा चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस एसपी। ठीक है, तो लॉस के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है। मतलब अगर सेलिंग प्राइस पूछता है कब, जब सीपी दिया हुआ हो और लॉस दिया हुआ हो, तो हम माइनस करते हैं सीपी से लॉस को। ठीक है, और हाँ, और फिर अगर प्रॉफिट दिया हो और एसपी पूछता है, तुम क्या करते हैं, प्रॉफिट प्लस सीपी, मतलब जो प्रॉफिट है उसमें सीपी को हम ऐड कर देते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, वही तो होता है ना प्रॉफिट, कि एसपी से सीपी को माइनस किया तो हमें प्रॉफिट मिल गया। तो सेम वैसे अगर एसपी पता करना हो तो प्रॉफिट गिवन होगा और सीपी को हम ऐड करेंगे। एग्जाम्पल समझो, जैसे आपने 5 रुपीज का पेन खरीदा, तो ये हमारा जब खरीदोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सीपी। ठीक है, उसको आपने 2 रुपीज के प्रॉफिट के साथ, सॉरी इधर अच्छे से लिखते हैं, एक्सरसाइज हो गया, सॉरी एग्जाम्पल है आपका, क्या है देखो, सीपी जो आपका गिवन है, मतलब सीपी जो आपका है वो ₹5 है, 5 रुपीज का है। ठीक है, आपने पेन खरीदा और उसको आपने बेच दिया 2 रुपए के प्रॉफिट पे। ठीक, तो एसपी क्या होगा, आपने जो खर्च किया था पैसे वो 5 रुपीज थे, लेकिन जब आप उसको बेचे तो 2 रुपए का और प्रॉफिट हो गया आपको। इसका मतलब कि एसपी क्या होगा, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तभी तो हमें एसपी मिलेगा। तो जो हमारा एसपी होगा वो 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 रुपीज।
अगर हमने जो खरीदा है वो 5 रुपए में खरीदा था और 7 रुपए में बेचा, तभी तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं, जब एसपी पूछता है प्रॉफिट के केस में तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। और जब एसपी लॉस के केस में पूछता है तो हम सीपी से लॉस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसी बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। आयरन फर्स्ट क्या दिया गया, आइटम आयरन दिया गया है। सीपी उसकी क्या है, 770.75 है एंड प्रॉफिट क्या है, 50.25। ठीक, तो इसको आप लोग तो करिएगा कॉपी में। देखो यहाँ पे जो सीपी गिवन है वो आपको क्या है, 770.75 है। ठीक है, एंड प्रॉफिट क्या है, वो आपका है 50.25 रुपीज। ठीक है, तो आपको इसमें डायरेक्ट आपसे क्या क्या है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो जब प्रॉफिट दिया हो और सीपी दिया हो तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला यही हो जाएगा ना, एसपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहले फॉर्मूला लिखिएगा, एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है आपका 50.25 प्लस सीपी क्या है आपका 770.75। देखो इसमें सीपी की वैल्यू भी पहले लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सीपी प्लस का साइन है तो पहले सीपी प्लस प्रॉफिट कर सकते हो, प्रॉफिट प्लस सीपी करो, उसमें हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, आप अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 एंड प्लस 5 10 हो गया, 1 कैरी, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 1 कैरी था तो 10 हो गया। ठीक है, ये भी 0, डेसिमल था, डेसिमल प्लेस किया, 0 एंड 1 कैरी था तो 1 हो जाएगा, 7 एंड 5 12 हो गया, एंड 7 और प्लस 1 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों, जो फॉर्मूले दिए गए हैं इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको करिएगा। सेकेंड आपका यही है, ऐसे ही करना है। फोर्थ में बता रही हूँ स्टीरियो वाला। ठीक है, क्योंकि ये लॉस में दिया गया है तो इसके लिए सीपी क्या हो जाएगा वो बताऊंगी, सॉरी एसपी बताना है ना। तो देखो क्या होता है इसका सीपी क्या गिवन है, सीपी इज इक्वल टू ₹825 एंड लॉस क्या है इसका 35.50। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, एसपी बताना है। तो एसपी क्या हो जाएगा, जब लॉस और सीपी दिया गया होता है तो फॉर्मूला क्या था हमारा, सीपी माइनस लॉस। ये तो था एसपी के लिए, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी क्या गिवन है 825 माइनस लॉस क्या है 35.50। ठीक है, तो साइड में आप यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हो। देखो ऐसे माइनस कर लीजिए तो ये 0 से 0 ही रहेगा, ये 0 से 5 माइनस नहीं होगा तो ये कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 से 5 माइनस किया तो 5 ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 5 माइनस नहीं होगा तो ये इससे कैरी लगा तो 14 हो गया, 14 से 5 माइनस किया तो ये 9 हो गया। ये 11 से 3 माइनस नहीं होगा तो ये इससे कैरी लगा तो, सॉरी 1 से 3 माइनस नहीं हुआ तो वो इससे कैरी लगा तो 11, 11 से 3 माइनस किया तो 8 हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो हमारा जो एसपी आया था वो क्या था, क्या आएगा 789.50। ठीक, तो इसको इस तरह करना है फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस सेम इसी तरह बतानी है। एसपी दिया गया रहेगा, आपको प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट भी दिया गया है, आपको सब में क्या बताना है, सीपी कॉस्ट प्राइस बतानी है। ठीक, तो चलो इसका भी एक एक करके करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, केक था, प्रॉफिट उसका दिया गया है ₹3.50 एंड जो एसपी दिया गया वो है ₹17.25। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमें क्या बताना है, सीपी बताना है। ठीक, तो सीपी के लिए प्रॉफिट और एसपी का कौन सा फॉर्मूला था, तो देखो सीपी यहाँ पे है और उसके लिए प्रॉफिट और एसपी के लिए क्या फॉर्मूला था, एसपी और प्रॉफिट दोनों दिया गया है ना। तो एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे, क्या करेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद एसपी क्या है
17.25 माइनस ₹3.50। ठीक है, ये हो गया। रुपीज लिखिए, ये आपका हो जाएगा 5, माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 12 से 5 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, पॉइंट यहाँ पे बचेगा 6 से 3 माइनस किया तो 3 एंड 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सीपी में मिल जाएगा। ठीक, और लॉस के केस में एसपी प्लस लॉस कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, इसमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, इस तरह करिएगा। सी क्या कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल, यहाँ पे टेबल कंप्लीट करना है। ठीक, सीपी दिया गया है, ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया है, मतलब सीपी इतने में तो खरीदा, प्लस कुछ पैसे लगा के उसको मतलब या तो ट्रांसपोर्टिंग में खर्च किया, किसी चीज में खर्च किया, और एक्स्ट्रा कुछ पैसे इसमें लग गए। ठीक है, तो अब टोटल दोनों मिला के सीपी होता है हमारा, सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो सीपी 70 था प्लस 5, तो 75 हो जाएगा। मतलब जो हमारा न्यू सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक, और एसपी क्या था, 80। अभी भी एसपी 80 है। देखो 75 आया ना, तो 75 और ये रहा 80, तो अभी भी सीपी का क्या है, कम है ना एसपी से। इसका मतलब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट लिखो या गेन लिखो, दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक, तो हमें कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपीज का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 80 से सीपी को माइनस कर देंगे, तो हमें 5 रुपीज का प्रॉफिट। इसको आप इसको फिल कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो ये बुक में ही करिएगा, आप साइड से कहीं से इन दोनों को ऐड करिएगा तो हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक, और ये एसपी है। ऐसे ही गेन यहाँ पे दिया गया 60, और सीपी आपका ये था, अब प्लस ये था, तो इन दोनों को ऐड करके न्यू सीपी आप निकालिएगा। ठीक, और एसपी इसमें बताना है, तभी तो होगा ना। तो जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं एसपी फाइंड आउट करने के, उस बेसिस पे आप इसको फिल करिएगा। ठीक, इसको बुक में ही करिएगा, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डी क्वेश्चन की। क्या है कि रोहित बॉट एंड ओल्ड बाइसिकल्स फॉर ₹350 एंड स्पेंट ₹65 ऑन इट्स रिपेयरिंग। रोहित ने एक पुरानी बाइसिकल खरीदी जिसका जो कॉस्ट सीपी हुआ था, कॉस्ट प्राइस हुआ था, वो था 350, और उसने कुछ और पैसे उस पे उसकी रिपेयरिंग के लिए खर्च किए, तो वो पैसे क्या थे, 65। ठीक है, रुपीज थे, सॉरी। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹425, और उसके बाद उसने उसको कितने में बेच दिए, 425 रुपीज में बेच दिए। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक, डी का फर्स्ट देखो, डी का फर्स्ट है ना, और चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही लिखनी पड़ेगी। तो रोहित बॉट ओल्ड, ये था ना, बाइसिकल्स इज इक्वल टू कितने रुपीज में था, 350 रुपीज, 350 रुपीज। ठीक, ही स्पेंट फॉर रिपेयरिंग कितने रुपीज लगे थे उसके, 65। ठीक है, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, देखो इन दोनों को ऐड, जितना अपने पास से पैसे खर्च करते हैं ना, वही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये दोनों पैसे इसने क्या किया, अपने पास से खर्च किए थे, है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रुपीज, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 11, 1 एंड ये 4, रुपीज 415। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस क्या दिया गया, he sold it is equal to ₹425। आई थिंक यही दिया गया है। तो देखो उसने जो खर्च किया, सीपी उसका टोटल कितना था, 415 था, और उसने सोल्ड किस में किया, 425 में।
तो एसपी ज्यादा ना, सोल्ड मतलब उसने बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है। तो एसपी ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी इज ग्रेटर देन टू सीपी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देन इट गेट्स प्रॉफिट, कितने रुपीज की प्रॉफिट हुई उसको, सॉरी, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा, 425 माइनस रुपीज 415, तो क्या हो जाएगा ये, ₹10, 10 रुपीज की क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हुई, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। देखो सेकंड क्या करा कि रमन बॉट अ काउ फॉर ₹2500 एंड स्पेंट ₹250 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। उसने इतने रुपए में काउ खरीदा रमन ने, और उसको लाने में जो उसने यातायात चार्ज दिए, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज दिए वो था ₹250, ठीक है। तो दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि उतना उसने पैसे अपने पास से खर्च किया ना। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹2600, फाइंड द लॉस, तो लॉस कितना हुआ, डायरेक्ट लॉस ही पूछा है, तो इसमें से जो ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा, उसमें से इसको माइनस कर दिए सेलिंग प्राइस को, हमें लॉस मिल जाएगा, ठीक है। स्विंग मशीन वॉज बॉट फॉर ₹960 एंड सोल्ड फॉर अ लॉस ऑफ 75, यहाँ पे लॉस गिवन है, मतलब 75 रुपीज के लॉस पे उन्होंने उसको बेच दिया, ठीक। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो उसने इतने में खरीदा और लॉस इतना हुआ, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस एसपी में मिल जाएगा। फोर्थ क्या करेंगे, मिस्टर कुंदन बॉट अ टीवी फॉर ₹8,750, ही स्पेंट ₹125 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। मिस्टर कुंदन ने एक टीवी खरीदा जिसकी प्राइस ये थी, ठीक है, और उसको लाने में उन्होंने इतने रुपीज दिए, ठीक। देन ही सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹125, और उससे उन्होंने बेच दिया प्रॉफिट कितने पे, 125 के, तो सेलिंग प्राइस क्या थी, ठीक। तो पहले तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस मिलेगा, ठीक। उसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो इसको और शायद इसको, हाँ, इन दोनों को ऐड करना है, इसके बाकी इसको माइनस में करना है, ठीक है। तो करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो जरूर आस्क करिएगा। ओके, थैंक यू।